एक ही ट्रीटमेंट लेकिन हर पेशेंट की जर्नी बिल्कुल अलग होती है। आइए देखते हैं दो रियल हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले पेशेंट से और देखते हैं उनकी जर्नी। और मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी किसी ने कोई ऑयल बताया, कभी किसी ने कोई ऑयल बताया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में बताया। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे, मैंने प्रोफाइल्स देखी, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। जैसा कि मैंने देखा कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटी राजपाल यादव और दया, जो सीआईडी में दरवाज़ा तोड़ते हैं। हाय, आई एम चौधरी चंद्रकांत। मैं यहाँ क्यूएसटी क्लिनिक में आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मेरी एज 26 ईयर्स है और मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी किसी ने कोई ऑयल बताया, कभी किसी ने कोई ऑयल बताया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में बताया। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे, मैंने प्रोफाइल्स देखी, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। जैसा कि मैंने देखा कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटी राजपाल यादव और दया, जो सीआईडी में दरवाज़ा तोड़ते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों के देखे थे, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट, एकदम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ और मैं भी एक अच्छी पर्सनैलिटी पा सकता हूँ अगर मेरे भी हेयर दोबारा से ग्रो हो जाएं। और मेन चीज़ रहती है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट तो कहीं से भी करा लीजिए, बट एक क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरी एक चीज़ होती है इसमें, एक सर्वाइवल रेट, जो आपका ग्राफ्ट रहता है उसका सर्वाइवल रेट। तो आप कहीं से भी करा लेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट तो हर जगह से हो जाएगा, बट जो क्वालिटी है, सर्वाइवल रेट है, वो सब मैटर करता है। तो क्यूएसटी बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत बेस्ट क्लिनिक है और काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है। जहाँ तक मुझे पता चला है, पिछले 15-16 सालों से क्यूएसटी क्लिनिक काम कर रहा है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मतलब लोगों का सपोर्ट भी रहता है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, पूरा टाइम टू टाइम आपको ओवरलुक करते रहेंगे। कुल मिला के ये है कि अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्यूएसटी क्लिनिक से कांटेक्ट करें। इसके हरिद्वार में एक ब्रांच है। यहाँ पे ज़्यादातर इधर का नॉर्थ इंडिया का सबका पास हरिद्वार पड़ता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो क्यूएसटी क्लिनिक में आएँ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएँ और एक अच्छी पर्सनालिटी पाएँ। जैसे हुआ क्या कि पिछले मैं देख रहा हूँ 8-9 सालों से मेरा हेयर फॉल कंटिन्यू होता जा रहा है, होता जा रहा है। मैं पिछले 15-16 साल से हॉस्टल में पढ़ा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ। तो थोड़ा सा क्या रहता है, हॉस्टल का खाना वो घर के खाने जैसा नहीं होता, तो वहाँ खाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम रहता है। जैसे हम घर पे यूजुअली क्या होता है कि हम रनिंग वाटर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब डेली का डेली ख़त्म होता है, डेली नया वाटर यूज़ करते हैं। हॉस्टल्स में क्या है कि एक बड़ा टंकी रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो वो 2-4 दिन 1 हफ्ते तक चलता है। तो उसमें पानी की क्वालिटी मैटर कर जाती है, उससे हेयर फॉल होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर फिर ये रहा कि पढ़ाई का मैटर, कि जब तक जॉब नहीं लग पा रही थी तो मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे फोकस था, तो उससे भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि उससे एक तो खाने पीने की आपकी जो डेली लाइफ होती है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। आप कब खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, वो सब मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जैसा मेरे साथ रहा है। और फिर जब जॉब मिली तब वो स्ट्रेस खत्म हुआ, लेकिन जॉब जब मिली जब पूरे बाल चले गए। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि स्ट्रेस भी होता है, उससे भी बाल जाते हैं। उसमें खाना पीना सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, तो डिस्टर्बेंस होने से ही बाल जाते हैं। और फैमिली का ऐसा है कि थोड़ा एक जेनेटिक करेक्टर का भी रहता है, कि जेनेटिक करेक्टर है तो उससे भी बाल जाते हैं। जैसे मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर का मतलब एकदम से बाल्डनेस तो नहीं आई, लेकिन डेंसिटी कम होती चली गई।
टाइम के साथ डेंसिटी कम हुई। तो वो जेनेटिक करेक्टर भी है, उस हिसाब से मेरे भी देखिए डेंसिटी काफ़ी कम हुई है। ऐसा नहीं कि एकदम से बाल्डनेस नहीं आई है, कि एकदम से बाल्डनेस आई हो, बस ये है कि डेंसिटी कम हुई है। और कुछ मैटरनल रिलेशंस जो होते हैं वो भी मैटर करते हैं। जैसे मेरे मामा लोग हैं, मामा लोगों के भी बाल गए हैं, उन लोगों के बाल काफ़ी कम हुए हैं, तो वो भी एक मैटर होता है। तो जेनेटिक करेक्टर मैटर करते हैं। जेनेटिक करेक्टर, स्ट्रेस, खाना पीना, आपकी डेली लाइफ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट में जाते हैं उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो एक सर्जरी है और जिसमें रिस्क भी है कि आपका स्कैल्प खराब भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने सोचा कि वही बेटर है। मुझे बिग्स का और पैच का, उनके बारे में मैंने तमाम वीडियोस देखे थे, लेकिन वो मुझे स्टेबिलिटी नहीं लगी उस चीज़ में। और उसकी प्रॉब्लम भी थी कि जैसे कि अब पैच को हम अपने स्कल्प पे फिट करते हैं, तो जब जब हम सर्विसिंग कराएंगे ना, जब जब पैच की सर्विस होगी, तो पैच को हटाते टाइम वो कुछ बाल लेके ही हटेगा, वो बगैर बाल लेके नहीं हटेगा। तो आप कंटिन्यू 1 साल 2 साल तक पैच रखेंगे तो जितने ये बाल है ना, ये पूरा आपका एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा, मतलब बहुत बेकार हो जाएगा। दूसरा सीन ऐसा रहता है कि पैच रहने से पसीना रहता है और इम्प्योरिटीज निकलती हैं यहाँ पे, जो हेड से पसीना, इम्प्योरिटीज वो वहीं की बनी रहती हैं, तो उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है और इचिंग हो जाएगी बहुत। मतलब वो चीज़ सही नहीं लगी मुझे, तो इसलिए मैं उस साइड गया ही नहीं कि मुझे वो सब नहीं कराना। और मेन चीज़, मैं स्टेबिलिटी पे, नेचुरलिटी पे बिलीव करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नेचुरल है, स्टेबल है, अच्छा है। हेयर फॉल की वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम तो एक यही होती है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप कहीं पार्टी में हैं, शादी में हैं, किसी भी जहाँ पे गैदरिंग है, वहाँ गैदरिंग में आप हैं, तो एकदम कॉन्फिडेंस डाउन सा रहता है कि हम अब एक साथ के लड़के को देखते हैं जो हमारे साथ का है, उसकी पूरी हेयर स्टाइल अच्छी है, उसके पूरे हेयर्स हैं, फिर एक अपनी तरफ ध्यान आता है कि हमारे हेयर्स ही नहीं, हम ऐसी हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। दूसरी चीज़, जब जब मैं सैलून में जाता हूँ हेयर कटिंग के लिए, तो हमेशा मेरी ख्वाहिश रहती है कि अच्छी हेयर स्टाइल करूँ, एक अच्छी हेयर स्टाइल करूँ, बट हेयर ही नहीं है तो हेयर स्टाइल कहाँ से करूँ। ये सब बहुत बहुत दिमाग ख़राब होता है कि हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अपने हीरोज़ को देखते हैं, अपने फेवरेट्स को देखते हैं, तो फिर चाहते हैं कि हमें भी ऐसा हेयर स्टाइल कराना है। तो अब वो हेयर स्टाइल कराने के लिए हमारे पास हेयर ही नहीं होते। हम सैलून में जाते हैं, सैलून वाला उल्टा बोलने लग जाता है कि भाई आपके हेयर ही नहीं है, भाई आपके यहाँ हेयर नहीं है, यहाँ हेयर नहीं है, पीछे यहाँ हेयर नहीं है, आपकी डेंसिटी बहुत कम है, आप ये हेयर स्टाइल रखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बहुत गुस्सा आता है। तो इस वजह से फिर प्लान किया कि मुझे हेयर स्टाइल कराना है, क्योंकि हेयर से मैं ये नहीं कहता कि पूरी पर्सनालिटी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटी हेयर से होती है, आपके हेयर स्टाइल से होती है। आपका जो लुक आता है वो हेयर स्टाइल से ही आता है। 100% नहीं, बट एबव 90% पर्सनालिटी हेयर से डेवलप होती है। तो ये चीज़ मुझे अंडर एस्टिमेट करती थी, अंडर कॉन्फिडेंस करती थी, तो मुझे लगा कि मुझे इससे काउंटर अटैक करना है, मुझे इससे बाहर निकल के आना है और मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपनी पर्सनालिटी दोबारा से लेके आनी है वापस, जो मेरे हेयर पहले हुआ करते थे, जैसे मेरी पहले पर्सनालिटी थी। तो उसी कोशिश में फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही मेरी अब तक की पूरी कहानी, जो मेरे हेयर लॉस से रिलेटेड है, जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट आपसे फिर मिलता हूँ जब अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को लेके क्या प्रोग्रेस रहेगी, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, आपसे फिर साझा करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा और आपको कॉन्फिडेंस देने की फुल कोशिश करूँगा कि अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं, अगर ऐसा है तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आएँ और पैच या ऑयल के भरोसे ना रहें। ऑयल से तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बात है, ऑयल से तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है
और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया। आप देख सकते हैं हेयर लाइंस, टेम्पल्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन हुई हैं, बहुत अच्छे से बनाई हैं और पूरी सर्जरी के दौरान कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए। ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं और जैसे कि कहते हैं ना कि पेन होता होगा, प्रॉब्लम होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पेन के लिए भी चीज़ें पहले से ही अंडरस्टूड रहती हैं डॉक्टर्स को, तो वो पहले से इसका प्रिकॉशन लेके चलते हैं, जिससे आपको पेन नहीं होगा। और मेरा बहुत अच्छे से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत अच्छे से मतलब मेरी सर्जरी हो गई, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जैसे मिरर में अपने आप को देखा सर्जरी के बाद, तो सच में बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी हेयर लाइंस वापस आई अच्छे से, टेम्पल्स भी सही, पूरे सही से बने, बिल्कुल जैसे मेरे नेचुरल हुआ करते थे पहले कभी। तो बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। अब जैसे कि मेरा काफ़ी हेयर फॉल हो चुका था, तो मुझे डॉक्टर्स ने 5000 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किए थे। मतलब सारी जगह पे नहीं मिलती है, कुछ खास जगहों पे ही मिलती है, जैसे कि क्यूएसटी क्लिनिक है, यहाँ इनका जो टेक्निक है वो सबसे अलग है। वो क्यूएसटी क्लिनिक को एक सबसे अलग क्वालिटी दिखाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ क्वालिटी है। और मेरी सर्जरी जैसे कि ग्राफ्ट ज़्यादा थे और 5000 ग्राफ्ट तो लगे हैं और 100-200 ग्राफ्ट और एक्स्ट्रा भी लगाए हैं जब रिक्वायरमेंट हुई है तो उसके लिए अप्रोक्स 2 दिन में मेरी सर्जरी 3 दिन में सर्जरी कंप्लीट हुई है, जिसमें पहले दिन स्लिट बनाए गए थे और 2 दिन में फिर ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन हुआ है, यानी ग्राफ्ट पहले निकाले गए हैं, उसके बाद इम्प्लांट किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 15-16 आवर्स मतलब मेरी सर्जरी में लगे हैं 2 दिन में। और उसके बाद ग्राफ्ट का ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार जो बोला, जैसे कि मेरे 5000 ग्राफ्ट थे, तो 5000 ग्राफ्ट से अगर एक्स्ट्रा ग्राफ्ट कुछ लग रहे हैं, अगर नीड है तो उसका अलग से चार्ज लगाया हो, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। 100-200 ग्राफ्ट वो पहले से एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम 100-200 ग्राफ्ट पहले से एक्स्ट्रा लेके मतलब लगाएंगे। तो एट लास्ट मैं क्यूएसटी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत क्यूएसटी के लिए, बहुत आगे के लिए मतलब बहुत सपोर्ट है और क्यूएसटी ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ। आप सब भी आइए क्यूएसटी क्लिनिक पे और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। और आज अब इतना ही, आगे नेक्स्ट पीआरपी सेशंस होंगे तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने पीआरपी सेशंस पे एट क्यूएसटी क्लिनिक। थैंक यू, गुड बाय। अब बढ़ते हैं अगले पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी किस तरह आगे बढ़ी। तो जैसे जब मेरी हेयरलाइन रिसीड हो गई थी, ऑलमोस्ट थोड़ी रिसीड हो गई थी, उस पॉइंट पे ऐसा कॉन्फिडेंस में तो मेरे को कोई इशू नहीं था। इट जस्ट कि लुक बहुत मोनोटनस हो गया था, तो इसी वजह से मैंने अपने लिए ये पाथ चूज भी किया था। यहाँ पे मैं इसलिए आया था रेफरेंस के थ्रू। और फिर जब मेरे हेयर वापस से आ चुके हैं, आई हैव बेटर हेयर लाइन, तो अभी ये है कि आई हैव बेटर ऑप्शन कि अपने लुक को कैसे करना चाहता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट एड्स अ लिटिल बिट वैल्यू टू योर पर्सनालिटी। सो मेरा नाम ऋषभ है, मेरी 29 उम्र है और मैंने 2023 अक्टूबर में 1.5 साल पहले करीबन अपनी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था क्यूएसटी क्लिनिक से, और आज मैं अपनी 4th पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। हाँ, तो 1.5 साल पहले करीबन जब ये प्रोसेस हुआ था तो बहुत इजी और बहुत ही कन्वीनियंट हुआ था। उसके बाद आफ्टर प्रोसीजर थोड़े डिस्कम्फर्ट्स होते हैं रात को सोने में, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज गुड। डॉक्टर्स वर वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। पिछले 1.5 साल से शुरू के 6 महीने थोड़ा शेडिंग फेज आता है, अब 3-4 महीने तक थोड़ा दिखता है, स्कैंटी दिखता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। तो उसके बाद अप टिल नाउ अपनी दवाइयाँ आप रेगुलर यूज़ करते रहो और उसके बाद मतलब ग्रोथ ठीक है। हेयर फॉल होता रहता है, मॉइस्चर वगैरह से काफ़ी हेयर फॉल होता है, लेकिन वो आ भी जाता है। तो अगर आप केयर करोगे, जो मेडिसिन प्रोवाइडेड है वो अप्लाई करते रहता हूँ मैं पूरे टाइम, तो उससे कन्वीनियंटली हैंडल हो रहा है। ऐसे मेरे को फिर से ब्लैंड बाल स्पॉट्स वगैरह अभी तक तो नहीं देखने को मिले हैं।
हाँ मतलब जैसे जो पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान somebody would be in touch with you guys। मतलब जैसे QHTC के रिप्रेजेंटेटिव्स फोन करते रहते हैं, आपको रिमाइंड करते रहते हैं कि आपकी इस सर्टेन टाइम पे PHP है या आपके मेडिकेशंस अवेलेबल हैं या नहीं है। इस सब का रिमाइंडर QHT का स्टाफ देता रहता है आपको ओवर द टाइम। और इस पूरे टेन्योर में वो मेरे टच में थे, इवन दो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था उसके बाद भी दे मेड श्योर कि मैं अपनी दवाइयाँ जो ऑइंटमेंट्स वगैरह वो सही से लगा रहा हूँ। तो जैसे जब मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, ऑलमोस्ट थोड़ी रिसीड हो गई थी, उस पॉइंट पे ऐसा कॉन्फिडेंस में तो मेरे को कोई इशू नहीं था। इट जस्ट कि लुक बहुत मोनोटनस हो गया था, तो इसी वजह से मैंने अपने लिए ये पाथ चूज़ भी किया था। यहाँ पे मैं इसलिए आया था रेफरेंस के थ्रू। और फिर जब मेरे हेयर वापस से आ चुके हैं, आई हैव अ बेटर हेयर लाइन, तो अभी ये है कि आई हैव बेटर ऑप्शन कि अपने लुक को कैसे करना चाहता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट एड्स अ लिटिल बिट वैल्यू टू योर पर्सनैलिटी। हाँ, तो कोविड के बाद जब ऑफिसेस खुले तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। वहाँ पे पानी वानी की वजह से, डाइट की वजह से मेरा हेयर फॉल ड्रास्टिकली होना शुरू हो गया था। तो शुरू के 2-3 महीने में मेरे को दिख गया था कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई हेयर्स। तो फिर उसके बाद मैंने 2023 में ये फैसला, मतलब फिर मैं बहुत लंबे टाइम तक बाल रहा, 6-7 महीने तक। फिर मैंने कर लिया, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहता था और बाहर ही रहता था। अब मोस्टली वहाँ पे भी ऐसे नहीं पूरे टाइम बाल हैं, कभी नहीं भी है, कभी बढ़ा लेता था। सो बहुत से लोगों को तो बताना पड़ता है कि इट इज़ बीन ट्रांसप्लांटेड। वैसे तो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, लोगों को आज तक ये नहीं पता, मेरे बहुत से रिलेटिव ने पता ही नहीं कि मैं प्रोसेस करवा चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं उस दौरान। सो या इट्स बीन वेरी स्मूथ अबाउट इट and I've been very vocal about it. So with respect to PRP, ये मेरी 4th PRP होगी, जैसे कि मैंने आपको पता ही बताया। और उसमें इन टर्म्स ऑफ पेन, टॉलरेबल पेन होता है, थोड़ी देर का पेन होता है, समटाइम्स वो रात तक भी हो सकता है, बट वो बहुत माइनर होता है, बट इट इज़ लाइक इनकन्वीनियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्रोसेस में आपका अराउंड 20 ml खून निकाला जाता है, उसमें से आपका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर वो प्लाज्मा थ्रू इंजेक्शन, थ्रू निडल्स आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। इट हेल्प्स टू नरिशेस योर स्कैल्प, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इंटरनली अगर कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करते तो उसे हम एक्सटर्नली सपोर्ट करने के लिए प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं, विच प्रोवाइड्स इट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो यही इन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया था QHT में शुरू में PRP के लेके, और मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। इट नरिशेस योर स्कैल्प और आपका स्कैल्प एक हेल्दी हो जाता है। तो या सो एज ऑफ नाउ मैंने आपको अपना 1.5 साल का एक्सपीरियंस बता दिया है। फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर मैं कभी फिर PRP करना होगा और फिर से रिकॉर्डिंग होगी तो मैं आपको अपडेट, आई विल कीप यू पोस्टेड।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.